बहुत पहले पहाड़ों की बादशाही में शहजादी लैला रहती थी, जिसका खानदान फितरत से प्यार करता था। उनका महल गुलाब के बागात, चश्मों और गाते परिंदों से भरा हुआ था। समंदर के उस पार शहजादा अरमान के खानदान ने आसमानों और सितारों की सरजमीन पर हुकूमत की। उनके महल के गुंबद बुर्जों की तरह चमकते थे और वो आसमानों के राजों का मुतालिया करते थे। एक रात दोनों खानदान रोशनियों के त्योहार के लिए जमा हुए। शहजादी लैला का खानदान फूलों के हार और सुनहरी लालटेन लेकर आया, जबकि शहजादा अरमान का खानदान दूरबीन और सितारों के नक्शे लेकर आया। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो सितारे गायब थे। एक सया साया आसमान पर छा गया और त्योहार खामोश हो गया। हमारे लोग सितारों के बगैर उनकी रहनुमाई के लिए क्या करेंगे? शाह अरमान परेशान। हमारे बागात चांदनी के बगैर कैसे खिलेंगे? मलिका लैला ने आह भरी। शहजादी और शहजादे एक साथ आगे बढ़े। आइए हम सितारों को वापस लाएं, लैला ने कहा। हाँ, अरमान ने इत्तेफाक किया, लेकिन हमें अपने तहफ़, फितरत और सितारे की रोशनी को यकजा करना चाहिए। खानदानों ने शाना बशाना काम किया। लैला की बहनों ने फूलों की बेलों को चांदी के पिंजरों में बुना, जबकि अरमान के भाइयों ने आईने और क्रिस्टल को पॉलिश किया। रानियों ने लोरियों को गाया, जिससे फूल चमक रहे थे, और बादशाहों ने सितारों को छुपाते हुए साये की तरफ रास्ता बनाया। फज्र के वक्त लैला और अरमान अपने खानदान की तख्लीक को लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। एक स्टार गार्डन लालटेन थी। ये अंगूरों, फूलों, आईनों और क्रिस्टल ऑर्ब से बना था। उन्होंने मिलकर इसे बुलंद किया। लालटेन इतनी चमकीली कि साया टूट गया और सितारे नात के आसमान में वापस आ गए, पहले से ज्यादा चमकदार। दोनों रियासतों के लोगों ने खुशी का इजहार किया, बुर्जों के दोबारा पैदा होने की तरफ इशारा किया। चांद की रोशनी में फूल खिले और मल्लाहों ने एक बार फिर सितारों से अपना रास्ता तलाश किया। उस दिन से दोनों खानदानों ने मिलकर स्टार गार्डन की देखभाल की। फूलों और सितारों का एक जादुई तैरता हुआ बाग, जो हर रात उनकी जमीनों के ऊपर चमकता है, जो इत्तेहाद की अलामत है। और जब भी कोई बच्चा पूछता कि सितारे वापस कौन लाया, तो लोग मुस्कुराकर जवाब देते, एक शहजादी, एक शहजादा और दो खानदान।